गतांकों में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने बताया कि श्री गुरु के कर्म व सेवा केवल श्री गुरु की इच्छा से ही की जा सकती है। साथ ही श्री गुरु का सेवक बनने के लिए भक्त में आवश्यक गुणों का होना भी अनिवार्य है। प्रछन्न में रहते हुए श्री गुरु ही भक्त में परिस्थितियों व अनुभव के माध्यम से उन आवश्यक गुणों का विकास कराते हैं। भक्त की कठिन परीक्षा भी होती है। जब भक्त परिपक्व हो जाता है, वह श्री गुरु के सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तो उसके कर्मों का परिसर वृहद एवं जटिल होता जाता है। भक्त भी संसार से विमुख होकर केवल गुरु कर्म में ही संलिप्त रहता है और फल की कामना को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है। उसके लिए लाभ हानि, यश अपयश, घर परिवार व कुल अर्थहीन हो जाते हैं। वह कर्म पूर्ण होने पर वह श्री गुरु से याचना करता है कि हे श्री गुरु नारायण, आप ही करता हैं, मैं तो केवल आपका निमित्त मात्र हूं। अब आगे। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसीमन रे। आत्म साक्षी तू में ही ईश जाने मूलोड़े न जश संसारे मोर नाही मन आत्मा खोजे तब चरण गुरु चरणे पड़ी थाए कर्म फल को भूली थाए बिरल ए परि भक्त भव जंजालो जे बिरक्त गोटिए कर्म सरिले अन्य कर्म आज्ञा मिले एकरो अपर कठिन एकरो अन्य जे महान श्री गुरुंकर आदेश रे नाव नाव कर्म करे कठिन रू कठिन तर जटिल रू जटिल तर कर्म रो बढ़े अभिज्ञता अंतर परिपक्वता बढ़ी चालई त्याग व्रति साथी रे सही बार शक्ति कृपा शक्ति होइले जात जगते हुए सेवारत
जगत लोड़े तासा निध्य से भक्त खोजे गुरुपद जा हृदय श्री गुरुंक घर असारता पाई संसार अन्यर कृपा लोड़े नाही गुरुमुख को थाए चाही मन जार दुख रे पूर्ण की करीब से गुरु कर्म सदा अशांत जार मन की परे करीब से ध्यान सुख दुख जे सही पारे थाए से सदा आनंद रे गुरु ठारे जे समर्पित दुख रे हुए ना संतप्त श्री गुरुंक दास जे हुए गुरुंक गुण धरे सिए से गुण नथी लेता ठारे गुरु ना डाकंती सेवा रे व्यक्तित्व तार मनोहर लालित्य पूर्ण भाषा तार थिले भी निजे असुख रे पर को रखाई सुख रे श्री गुरुंक इच्छानुसारे भक्त निष्काम कर्म करे सबोए स्थिति रे कर्म तार हुए शुभ ओहित कर विपद रे सहनशील शत्रुर साथे क्षमाशील भावना ताहार पवित्र अत्यंत निर्मल चरित्र जीवने विलास रहित संगति सुजन सहित सबो अनि गुरुंक ठारे मागे नाही अन्य काहारे। श्री गुरु से याचना करते हुए भक्त आगे कहता है कि हे श्री गुरु नारायण, हे ईश, आप ही मेरी आत्मा के साक्षी हैं और इसलिए आप तो जानते ही हैं कि मेरे अंतर में यश की कोई कामना नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि मेरा मन संसार के प्रति अनुरक्त नहीं है तथा मेरी आत्मा केवल आपके श्री चरणों को ही खोजती है। इस प्रकार वह श्रेष्ठ भक्त अपने कर्मफल को भूलकर श्री गुरु के चरणों में पड़ा रहता है।
श्री गुरु का एक कर्म पूर्ण होने पर ऐसे विरल भक्त को, जो कि भव जंजाल से पूर्णतया विरक्त रहता है, अन्य कर्म की आज्ञा मिलती है। ये कर्म अत्यधिक जटिल व कठिन होते हैं और एक से एक महान होते हैं। श्री गुरु के आदेश से वह भक्त नए नए कर्म करता है और उन कर्मों से भक्त के साहस में वृद्धि होती है तथा अंतर में परिपक्वता आती है। उसकी त्याग वृत्ति एवं सहनशीलता में भी वृद्धि होती है। श्री गुरु की कृपा शक्ति से वह भक्त जगत में सेवारत होता है। जगत ऐसे सुभक्त का सानिध्य व संगत चाहता है, किंतु वह भक्त केवल श्री गुरु के चरणों को ही खोजता है। ऐसे भक्त जिसके हृदय में श्री गुरु का वास है, के लिए संसार अर्थहीन हो जाता है। वह अन्य किसी से कुछ नहीं मांगता और अपनी कामना पूर्ति के लिए केवल श्री गुरु की कृपा पर ही सीमित रहता है। दुखी मन से श्री गुरु की सेवा कर पाना संभव नहीं है और जिसका मन अशांत रहता है वह श्री गुरु का ध्यान भी नहीं कर सकता। वे भक्त जो सुख दुख में संभाव रहते हैं और श्री गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, केवल वे ही श्री गुरु के गुणों को धारण कर पाते हैं। वे ही श्री गुरु की सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। जिन भक्तों में वे गुण नहीं होते, उन्हें श्री गुरु अपनी सेवा का अवसर नहीं देते। श्री गुरु के सेवक मनोहार व्यक्तित्व के होते हैं। उनकी भाषा मधुर होती है। स्वयं कष्ट में रहकर भी वे दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। ऐसे भक्त विपदा में सहनशील रहते हैं और शत्रु के प्रति क्षमाशील होते हैं। उनकी भावना पवित्र तथा चरित्र अत्यंत सहज व निर्मल होता है। उनका जीवन सादगी पूर्ण होता है। ऐसा भक्त केवल सज्जनों की संगति करते हैं और अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य के सामने हाथ नहीं फैलाता और केवल श्री गुरु से ही याचना करता है। ऐसा सुभक्त श्री गुरु की इच्छानुसार निष्काम कर्म करता है। ऐसे भक्त के कर्म हर स्थिति में शुभ व हितकर होता है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु भागवत।